शुरुआत इरशाद भाई आपसे करता हूं। बड़ा मुस्कुराता चेहरा है आपका, दिल में बहुत गम है फिर भी छिपा रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। पाकिस्तान में खबर मिली है, ट्रेंड कर रहा है, तहव्वुर के बाद किसका नंबर है अगला? बहुत शुक्रिया। नंबर मुझे लगता है आप लोगों का अब आने वाला है क्योंकि देखिए ये जो नाम, ये जिस शख्स का जो भी ये दहशतगर्द है, पाकिस्तान में इस तरह का नाम कभी भी हम लोग नहीं रखते। पहले तो ये है। दूसरी बात ये, अगर ये दहशतगर्द है, आप इतना शोर डाल रहे हैं, आपको इसे मारने से किसने रोका है? भाई मार दो इसको। मैं अभी आपके चैनल पे बैठा था, मैंने कहा इसको रस्सी इसके गले में डालो, एयरपोर्ट से पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ इसकी लाश को, इसकी डेड बॉडी को, और इबरत का निशान बना दो उन दहशतगर्दों को जो दहशतगर्दी करते हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि दहशतगर्द का ना धर्म होता है ना इंसान होता है, वो जानवर होता है। मैं आपके चैनल पे मुसलसल एक ही बात करता हूँ। तो आपने पकड़ लिया, आपने नहीं पकड़ा, ये पकड़ा अमेरिकन एजेंसियों ने। सुनिए ना इरशाद भाई, एक बात कह दूं शुरू में, इरशाद भाई शुरू में एक बात कह दूं, प्रत्यर्पण को भीख नहीं कहते हैं। भीख वो होता है जो पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है ना, भीख उसको कहते हैं। और सुनिए, और भीख किसको कहते हैं, आरजू काज़मी अभी परिभाषा बता देंगी। और आपने कहा ना कि मुसलसल आप कह रहे हैं कि उसके गले में रस्सी बांध कर ले आओ, तो मुसलसल एक बात सुन लीजिए, ये तालिबान नहीं है हिंदुस्तान। यहाँ संविधान के हिसाब से चीजें होती हैं, संविधान के हिसाब से संधियां, संविधान के हिसाब से प्रत्यर्पण, संविधान के हिसाब से लेकर आ रहे हैं, और संविधान के हिसाब से देश की अदालत में सुनवाई होगी, और संविधान के हिसाब से ही आपका तालिबान नहीं है, संविधान के हिसाब से उसका अंजाम तय होगा, जैसा कसाब का हुआ। तो तालिबान मत समझिए हिंदुस्तान को। आपके सवाल का पूरा जवाब तो देने दो यार। आप नहीं, मैं दे रहा हूं। हिंदुस्तान में बड़ा समाधान है और बड़ा अमन है, बड़ा अमान है। मुझे ये बताइए, मणिपुर में हजारों लोग मर रहे हैं, उनका ख्याल नहीं है आपको? आप मुसलसल एक दहशतगर्द को लेकर के 5 दिन से पूरे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब किया हुआ है आपने। आप पहले अपने लोगों का ख्याल करें, उनकी केयर करें। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, अपनी सरहदों की हिफाजत करें जहां से दहशतगर्द आपके अंदर जाते हैं। लेकिन तो आप फिल्मी सीन बनाते हैं, सलमान खान की फिल्म का सीन है कोई, जो आप इंशाल्लाह जल्दी सामने आ जाएगा, बरसरे आम होगा। लेकिन जो ये बाबिल और शोर है, ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने का एक तरीका है। अच्छा। थोड़ी देर में आप बोलेंगे कि ISI का एजेंट था, ये फौज का ने भेज दिया। यार भेज कैसे दिया आपके अंदर? एक कहावत है राधिका खेड़ा जी, मरी होती है, एक कहावत है कि आपके मुल्क में, और कहावत सुनिए इरशाद भाई आप भी, आपके लोगों को नहीं सुन लीजिए कहावत, फिर राधिका खेड़ा आपको रिप्लाई कर रही हैं। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तो ISI का हमने नाम ही नहीं लिया, लेकिन ठीक है, मैं आऊं। 4 दिन से देख रहा हूं। अरे 4 दिन से क्या, 4 दिन से क्या, 47 साल से ISI अपने ख्वाब में पूरा नहीं हो पाई। मैं कह रहा हूं, अपने नापाक ख्वाब में पिछले सन 47 से पूरा नहीं हो पाई ISI, तो छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए उधर। हिंदुस्तान ने कितने ख्वाब पूरे कर लीजिए, कुछ नहीं, 71 अकेले याद कर लीजिए, कुछ नहीं, करगिल याद कर लीजिए अकेले। मैं हिंदुस्तान की, आप बात सुने, दहशतगर्दी को 78 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, और दहशतगर्दी करवाता कौन है? वो आप जैसे लोग। देखें, ये मीडिया वार के थ्रू पाकिस्तान पे इल्जामबाजी किए जा रहे हैं। चलिए, नहीं ठीक है। राधिका खेड़ा, आपकी बेबसी पे 2 कहावतें हैं, एक तो चोर की दाढ़ी में तिनका, और एक कहावत है कि भाई चलनी भी हंसेगी क्या। राधिका खेड़ा को आवाज आ रही है मेरी? वो आपके झूठ में शामिल नहीं होना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि आप झूठ बोल सकते हैं, आप बोलते रहिए। अच्छा, तो चलिए KK सिन्हा जरा इन्हें आईना दिखाइए कि मतलब चलनी भी हंसेगी क्या आज के दिन में, ये हालत हो गई है। KK सिन्हा साहब सच बोलिएगा आज, आपको आपकी फौज की। जय हिंद राकेश जी। सुने इरशाद साहब, सलाम वालेकुम आपको। ये राकेश जी ने कहा कि चलनी तो बोले चलनी, हमारे तरफ कहते हैं उसमें 72 छेदें हैं, तो आपके अंदर कितनी छेदें हैं पाकिस्तान में? तो राकेश जी समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए राकेश जी, एक बड़ी चलती है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ऐसा कुछ था। ऐसे चीजें उठती है, पाकिस्तान के हर कोने से आती हैं। दहशतगर्दी के अंदर में वो जिहाद ले चुका है, क्योंकि ट्रम्प साहब भी कहते हैं जो जिहाद का वॉर इन्होंने छेड़ा है। दहशतगर्दी तो नहीं कहेंगे, टेररिज्म तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। इरशाद साहब सुनिए ना, साहब सुने, थोड़ा सा सुने। ये जो आपका कैप्टन तहव्वुर राना साहब है, हुसैन राना है, जो कि 9 साल आपके आर्मी में रहे हैं। सुने साहब, सुने, जैसे आप कारगिल की लड़ाई मैंने खुद लड़ी है,
जैसे आप अपने लोगों को छोड़ के भाग गए, आप कहते हैं कि उसके गले में डाल दो फंदा और उसको मार डालो। भैया जब आपने उसको आईएसआई ने, आपके डीप स्टेट ने, जो आपका, जिसको आप कहते हैं ना कि आपका वो क्या है, सारे तंजीमें जो हैं वो आपकी इदारतें हैं, वो जब इसको यूज किया, ये तो 9 साल रहा ना आपकी फौज में, उसके बाद इसको आपने यूज किया और वो एक अलमनाई है, वो मैं बताऊंगा कैसे आपका मिलिट्री कॉलेज में इसको भेजा था, कैसे इसका डेविड केवल हेडली का ये साथी है ना, सेम क्लासमेट्स हैं, उसके अलावा जो सेम मेजर इकबाल जो हैं आईएसआई के, उसके क्लासमेट्स हैं, सैयद पासा मेजर उसके क्लासमेट हैं। ये जो इनकी जो गठजोड़ थी पूरे विश्व के अंदर में, जो आतंकवाद आपने फैलाया था, ठीक है, और डेविड केवल हेडली, नहीं मैं इस पर आऊंगा, मैं इस पर आऊंगा। आज राधिका खेड़ा पाकिस्तान कह रहा है कि 2 दशक से रिन्यू नहीं कराया। यहां पर इरशाद भाई बैठकर हंस रहे हैं। स्थिति भाई जो सवाल पहले पूछा था और के सिन्हा को भी टॉस किया था कि मतलब आज की डेट में बेशर्मी देखी कि चलनी भी इतने जोरदार तरीके से हंस रही। सभी को नमस्कार। आज 26/11 का खूनी मुहर्रा तहव्वुर राणा भारत की धरती पर है। यह महज एक प्रत्यर्पण नहीं है, यह पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकवादी एजेंडा पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की एक और सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक तो इन पे लगातार हो रही है जो ये आतंक फैला रहे हैं, लेकिन ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, अरे बीच में मत बोलो, देखिए पता नहीं आप इन जाहिलों को क्यों ले आते हैं डिबेट में, क्यों आप इन जाहिलों को लेकर आते हैं जो बीच में तमीज भी नहीं है इनको, की बात कर रही हैं, या अगर ऐसे करेंगे आप नहीं मैं आ रहा हूं। अरे इरशाद भाई, माना आपके पाकिस्तान में बहुत बेचैनी है, और राधिका जी जो आपको इंटरप्ट कर रहे थे, पाकिस्तान की पीएमएलएन के नेता हैं, तो पाकिस्तान की थोड़ी बेचैनी, थोड़ी बेसब्री बढ़ गई है। ऐसे नेता है तभी ऐसा हालात पाकिस्तान के हैं कि उनको प्रधानमंत्री की गाड़ियां तक बेचनी पड़ गई थी। पाकिस्तान के क्या हालात है पूरा विश्व जानता है, मोहताज बना दिया है वहां के लोगों को रोटी खाने के लिए भी। आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटीज तक बेचनी पड़ी थी, सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान के क्या हालात है। तो आंखें और यहाँ पे आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं, अपना देश संभालिए और उसको थोड़ा बेहतर करिए। लेकिन वापस आते, अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने यही कहा था कि हमला भारत में हो रहा और फैसला क्या अमेरिका लेगी। और उन्होंने तब भी कहा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इस आदमी को यहां लेकर आएंगे, इस दहशतगर्दी को यहां लेकर आएंगे। और आज आप देखिए क्या हुआ, आज आतंकवादी को भारत लाया जा रहा है, कानून घसीट कर, घमंड तोड़कर, पूरी दुनिया के सामने उसको यहां लेकर आया जा रहा है। अरे चुप रहो, अरे चुप, देखिए पता नहीं आप लोग। अरे इरशाद भाई, माना आपका मुल्क अराजक है, अपने मुल्क के 2-3 और मेहमान जुड़े हैं, उनसे थोड़ा सा सीख लीजिए भाई। आपसे डिबेट की शुरुआत की तो एक बार यहाँ की भी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता को सुन लीजिए, या फिर आपने तय कर रखा है कि इस पूरे दुनिया में अराजकता का सिर्फ एक जगह गढ़ है पाकिस्तान। तो रुक जाइए, मुझे नहीं अच्छा लगता है कहना कि मैं फलानी की आवाज डाउन करूं, अब करूं, नहीं अच्छा लगता है, बारी बारी। 15 साल लगे लेकिन नरेंद्र मोदी जी झुके नहीं, थके नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार से भी राणा को छीन के लेकर आए हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान कर सकता है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का हिंदुस्तान कर सकता है। और अब पाकिस्तान के ये जो बैठे हैं ये भी सुन ले, तहव्वुर राणा तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आईएसआई के मास्टरमाइंड तक ये हाथ जरूर पहुंचेंगे। और आप ये भी समझ लीजिए कि हेडली, राणा, ये जो फायदे हैं ना, इन्हें बाहर रखकर आप कितने घोना छुपा लेंगे। अब वक्त बदल गया है,